guys, my name is Prachi Bhutani. Wish you a very happy Diwali for all of us. Okay, so this Diwali, I hope you are a you achieve a success in your life, enjoyment in your life, blissful, cheerful. ये दिवाली आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहे, हम सबके लिए अच्छी रहे. भगवान जी हमें इतना आशीर्वाद दें कि हम सब खुश रहें, हैप्पी रहें अपनी लाइफ में. ओके, सो इन दिस दिवाली आई होप हम लोग को सबको एक एक क्या बोलते हैं, एक डिसीजन लेना चाहिए, एक अपने न्यू रियूनियंस हम जो करते हैं हम लोग वो करना चाहिए, राइट. तो जो भी हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, हम लोग उसको एक टाइम पे आकर ज़रूर हम लोग अचीव कर पाएंगे, और एक टाइम पे आकर हम लोग ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे लाइफ में, राइट. सो मैं अपनी और आपकी अपनी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से मैं आप सबको हैप्पी दिवाली फिर से विश कर रही हूँ. विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली और cheerful enjoyment in your life. ओके, सो गाइस हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग अपनी जो भी हमारे दिवाली में हम लोग ये 4 to 5 days हम लोग जो शुरू हो जाते हैं कि हमें दिवाली करनी है, और दिवाली में हम सबको ही बहुत मज़ा आता है. इट्स अ मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल, राइट. इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, या इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारी लाइफ के लिए, राइट. जो हमारी लाइफ को एक अच्छे मोड पे लेकर जाता है, और यही से हमारी एक वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर शुरू हो जाता है. ओके, इट्स अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर. इट्स स्टार्टिंग विद दी न्यू हैपनिंग, न्यू हैपनिंग, न्यू कंडीशंस. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट. आप लोग के लिए अलग अलग, हम लोग जब आगे अपने करियर में हम लोग जब देखेंगे कि हमें कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे करते करते आए और हम लोग अब यहाँ पे कैसे पहुँचे, तो अब हमें वो टाइम याद आएगा, राइट, जब हम लोग एक सक्सेस पर खड़े रहेंगे अपने टाइम पे, राइट. सो आप लोग की फैमिलीज भी बहुत अच्छे से इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, और अभी से जैसे भी शुरू हो गया है दिवाली का प्रोसेस, कल से शुरू हो गया था मे बी. ओके, सो शुरू तो हो ही जाता है. फेस्टिवल जब भी आते हैं तो एक इंजॉयमेंट लाते हैं, रौनक आ जाती है उसके अंदर हमारे लाइफ में कि हाँ ये फेस्टिवल आता है तो एक खुशी सी उम्र आती है, राइट. कहते हैं ना कि एक खुशी सी उम्र आ गई हमारे फेस पे, राइट, ये बोलते हैं ना लोग. तो यही ऐसी बातें जो बोलते हैं वही हमारे लिए एक बस भगवान जी से यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग जो टाइम देखते आ रहे हैं और आएंगे, वो हमारे लाइफ के बहुत अच्छे टाइम होंगे, अच्छे दिन होंगे. ओके, इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर अस. ओके, सो आप भी हेल्प करो मेरी, आप लोग भी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और देखो एक टाइम के बाद हम लोग कैसे कैसे न्यू न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. ओके, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अडॉप्ट करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी. ओके, आप सब भी करते रहोगे, ये तो आपको भी पता है, और करना पड़ता है अडॉप्ट. ओके, हम लोग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं, हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं ना. तो अपनी लाइफ में भी जो भी आप लोग कुछ चाहते हो ना, उसको अडॉप्ट कर लो कि आपको करना है, ठीक है. और ये जो भी आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस रहे, फुल ऑफ हेल्दी रहे, बी सेफ, बी हेल्दी, बी सेफ. ओके, सो हैप्पी छोटी दिवाली. सो आई स्टार्ट विद दी चैप्टर नंबर 12. ओके, हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, वो कंप्लीट करवा कर मैं आप लोग की कल बात करूँगी. सो मैं आपको पहले एक लेस्पियर का एक क्वेश्चन कराऊंगी, जो मेरी गलती हो गई थी, मुझे पता था. ओके, तो मैं उस चीज़ को फिर से एपोलॉजाइज सॉरी बोलती हूँ, सॉरी मिस्टेक. ओके, एपोलॉजाइज करती हूँ आप लोग के लिए, आप मेरी गलती थी. तो मैं इसको फिर से लेस्पियर का मेथड आप लोग को क्लियर करवा रही हूँ. ओके, गिवन अ
कॉमोडिटीज। ओके, शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन पूरा आ जाए। बेस ईयर, ओके, कुछ शॉर्ट में लिख देती हूँ। मुझे क्या क्या गिवन होता है इसके अंदर, P0 Q0, और मुझे क्या होता है करेंट ईयर। ठीक है, ये गिवन होता है, राइट। और इसके अंदर फिर से बता देती हूँ हमें निकालना क्या होता है, P0 Q0, फिर से बता रही हूँ मैं आप लोग के लिए। ओके, एंड P1 Q0। ओके, सो मुझे गिवन है कॉमोडिटीज ABCD। ओके, सो प्राइस 0 is 2, 8, 12, 7, 100, 9, 5 and 7. Okay, P1 and Q1, it's a 3, 10, 15 and then 10. Okay, Q1 it's a 100, 10, 6 and 8. Okay, they are given. अब हमें क्या निकालना है, P0 Q0, P1 Q0, राइट, यही निकालना है लेस पीयर के लिए। देन मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी इसके बाद। ओके, सो अब हम लोग पहले P0 Q0 निकाल लेते हैं, इन दोनों को कर देते हैं 200, 8 9 ज़ा 72, 12 5 ज़ा 12 and 5 ज़ा 60, 7 7 ज़ा 49। ओके, दे आर गिवन। अब निकाल लेते हैं P1 Q0, P1 and Q0, 100 into 3 300, 90, 5 into 15 it's a 70, 7 into 10, 5 into 15 हो गया P1 Q0, 5 into 15 75। ओके, दे आ गिवन। आप लोगों ने निकाल लिया, बस आप लोग को इसका टोटल करना और फॉर्मूले में डालना है, बस सिंपल। फिर से बता रही हूँ एक बार, आप लोगों को क्या गिवन होगा, कॉमोडिटीज गिवन होंगी। मैं तो फिर से लिख देती हूँ पूरा कॉमोडिटी, जगह है तो मेरे पास। ओके, बेस ईयर गिवन होगा, करेंट ईयर होगा, P0 Q0 आपको निकालना है, P1 Q0 निकालना। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है ये मैं बता देती हूँ आप लोग को। इसको रब कर रही हूँ, ओके, इसको भी रब कर देती हूँ ताकि मेरा पूरा वो आ जाए। ओके, सो मेरा फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 माँ P0 Q0 इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला था मेरा लेस पीयर का। ठीक है, इधर लिख देती हूँ लेस पीयर। ओके, ये मेरे को गिवन था। अब मुझे इसका टोटल करना है इन दोनों का, तो मेरा आंसर आ जाएगा P0 Q0 का टोटल आ रहा है 381 एंड इसका आ रहा है P1 Q0 का 535। ओके, मुझे ये गिवन है। ओके, सो जो मुझे ये पूरा गिवन है मुझे, तो आप इसका क्या करोगे, 535 डिवाइडेड बाय 381, ओके, इंटू 100। ओके, ये मुझे गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा 140 डिवाइड 0.42। ये हमारा लेस पीयर का। ओके, आप लोगों को क्लियर होगा होगा, मेरी जो गलती हुई थी वो मैं निकाल रही थी, आपका P0 Q0 नहीं निकाला था उस टाइम पे मैंने। ठीक है, मैंने निकाला था P0 Q1, बट हमें क्या निकालना है लेस पेयर के अंदर, P0 Q0 P1 Q0, कि यही फॉर्मूला है हमारा। ओके, मैंने उस दिन भी आप लोग को समझाया था लास्ट क्लास में, तो ये थोड़ी मिस्टेक जो हो गई थी वो आप लोग क्लियर करना और आप लोग हो जाएगा क्लियर। ओके, अब मेरा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वेटेड एवरेज, उसका मैं एक क्वेश्चन करवा कर आप लोग को फ्री कर देती। ओके, और बाकी जो कल मैं आपसे दिवाली विशेष के लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ओके, वो मैं आपको कल दूँगी।
ओके, सो it's a last question, it's a weighted average price relation. ओके, ये ओके, सो इसका जो फर्स्ट कैलकुलेट करना है हम लोगों को, इसके जो स्टेप्स हैं, इसका फर्स्ट कैलकुलेशन ही आपको P1 P0 इंटू 100, सिंपल। सबसे पहले आप लोगों को P1 P0 कैलकुलेट करना है। ये कैसे करना है ये मैं बताऊँ। सेकेंड वन, multiply the price in the base year with weight Q0 to get value weight and denote it by denote W। इसके अंदर उसके बाद आपको बेस दिया होगा प्राइस का। प्राइस का क्या दिया होगा? बेस ईयर, जिसको हम लोग बोलेंगे P0, और आपको वेट गिवन होगा, उसको आप लोग बोलोगे Q0। Q नहीं, हाँ वेट। ओके, गेट द वैल्यू विद द वेट। आपका जो डिनोट होगा वो होगा W के फॉर्म में। ओके, सो थर्ड है हमारा स्टेप, आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस रिलेटिव R से R और W को। इन दोनों को करोगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा R W। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप लोग को सम निकालना है इसका, RW का, सिग्मा W का। सिग्मा W का आप सम निकालोगे। लास्ट में आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ओके, ये आपको गिवन होगा, यह फॉर्मूला होगा आपका। ओके, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, देन प्राइस PO और Q0 मल्टीप्लाई करना है, फिर R इंटू W ये आप कैलकुलेट करोगे, सिग्मा W निकालोगे, वेट आप लोग को गिवन होगा जब क्वेश्चन करोगे, और देन आप लोग ये अप्लाई करोगे फॉर्मूला। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, उससे और जल्दी क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे निकालना है, कि क्वेश्चन से ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, सो क्वेश्चन में मुझे गिवन है, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार आप लोग के लिए। कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय वेटेड रिलेटिव मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2016 विद 2011 एज द बेस ईयर। ओके, द गिवन अ कॉमोडिटी, इस थोड़ा बड़ा है तो इसको भी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ फिर से, ठीक है। कॉमोडिटीज गिवन है, क्वांटिटी इन 2011 की गिवन है, तो बेस ईयर हुआ ना ये भी, Q0 गिवन है मतलब, और प्राइस इन 2011। इसके अंदर प्राइस आपको 2 साल के दिए होंगे, क्वांटिटी आपको एक ही बेस ईयर की दी होगी। ओके, ये याद रखना है बस। प्राइस आपको दोनों दिए होंगे, प्राइस 0 भी और प्राइस 1। ओके ओके, तो पहले हम लोग कॉमोडिटीज लिख लेते हैं, ABCDEF तक है। क्वांटिटी है मेरे पास 80, 65, 42, 37, 31 एंड लास्ट 150। P0 है मेरे पास 5, 8, 12, 442, 8, 14, 18, 554। ओके, तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना था? P1 डिवाइडेड बाय P0। P1 वही बताती हूँ, पहले आप लोग क्या निकालोगे? आप लोग निकालोगे P0 Q0। आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करोगे P0 Q0। ओके, ये बता रही हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे।
ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा W। इसी को आप लोग क्या डिनोट करोगे, W। जब आप लोग P0 Q0 निकालोगे तो आपका W आ जाएगा। और जब आप लोग P1 P0 इंटू 100 निकालोगे ये आपका R आ जाएगा। ओके, ये आप लोग का क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ओके, W आ जाएगा P0 Q0 से और P1 P0 इंटू 100 ये आपका R आ जाएगा। फिर आप लोग लास्ट में RW निकालोगे। वही था क्वेश्चन में, वही था जो मैंने आपको बताया था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग P0 Q0 निकालते हैं। 8 5 400 आ जाएगा, 65 520, 42 इंटू 12 504, 37 इंटू 4 148, 31 इंटू 4 4 1 4 4 3 12 30। ओके, ये आ गया। अब आपने W आ गया आपका। ओके, अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसका कैलकुलेशन आ जाएगी मेरी 1726। अब आ रहा है P1 P0 इंटू 100। P1 लोगे P0 लोगे इंटू 100 कर दोगे। 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 160। 14 डिवाइडेड बाई 8 करोगे कितना आ जाएगा, 175। ओके, 18 इंटू 12 करोगे आप लोग को आ जाएगा 150। देन 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 आ जाएगा हमारा 125। फिर से 125 200। इसको कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, आर को कैलकुलेट नहीं करना। अब हमने W कैलकुलेट कर लिया और RW अब हमें निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन में आप लोगों को कमोडिटीज गिवन होंगी, Q0 ही गिवन होगा, सिर्फ बेस ईयर का ही क्वांटिटी आप लोगों को गिवन होगी। और इसके अंदर आप लोगों को दोनों गिवन होंगे, प्राइस 0 भी और प्राइस 1 भी। ओके, बेस का भी होगा, करेंट का भी होगा। आपको क्या निकालना है, P0 Q0 से आपको क्या निकलेगा, W। P1 P0 इंटू 100 आपका निकलेगा R। आपका R निकालेगा ये, ठीक है। यही मैं आपको उसमें बता रही थी। अब आप लोग को क्या करना है, RW निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 64,000 91,000, ओके, 75,600, 18,500, 15,500, 6,000। ओके, आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग का आ गया, इसका आ जाएगा 2,70,600। आ जाएगा। ओके, आप लोग क्या आ जाएगा, 2,70,600। सिंपल सा। अब मैं दोबारा से इसका फॉर्म, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं फॉर्मूला रिवाइज कराती हूँ। क्या क्या गिवन होगा, कमोडिटीज Q0 P0 P1। Q0 सिर्फ हमें बेस ईयर का ही गिवन होगा, क्वांटिटी हमारी सिर्फ बेस ईयर की ही गिवन होगी। और प्राइस हमें दोनों गिवन होंगे, बेस एंड करेंट, P0 Q0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, W और R। और W कैसे निकलेगा, P0 Q0 से, और R कैसे निकलेगा, P0 डिवाइडेड बाई P1 इन P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। ये R निकल जाएगा। W का फॉर्मूला हो गया, यही हमारा फॉर्मूला था, सिग्मा RW और डिवाइडेड बाय सिग्मा W, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, सिग्मा, ये आप लोग RW को मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों को, और फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इसका ये रब कर कर आपको फॉर्मूला लगा कर बता रही हूँ, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। RW आ गया 2,70,000, राइट। W क्या आ गया मेरा, 1726, राइट। यही फॉर्मूला था मेरा इसका। सो आंसर आ जाएगा मेरा समथिंग 156.77। ओके, मेरा आंसर आ जाएगा।
अब आप लोग को कुछ नहीं करना, देखो मैंने आप लोग को ये जो चैप्टर है यहीं तक था। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मैं आज आप लोग को असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ 3 to 4 डेज, प्लीज़ ही बोल रही, सॉरी, आप लोग 4 to 3 डेज आप लोग बिजी हो, सारे के सारे, मैं भी बिजी हूँ। ओके, तो मैं असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, बट मैं आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप मुझसे सब प्रॉमिस करोगे कि आप ये क्वेश्चंस की जैसे ही फ्री होते हो थोड़े दिनों में, आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। इस कॉन्सेप्ट की आप देखना वीडियो और उसको प्रैक्टिस करना। ओके, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मेरे लिए हेल्प कर रहे हो, कि आप लोग हेल्प कर रहे हो मेरी, कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करे क्वेश्चन। ओके, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन तो नहीं दूंगी, मैं अब जो लाऊंगी मैं आपके लिए MCQ लाऊंगी। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए मंडे या बीच में या ऑन फ्राइडे, आर यू ऑल मे बी आर यू फ्री ऑन फ्राइडे, या आर यू फ्री ऑन फ्राइडे? आप लोग सब फ्री होंगे ऑन दिस फ्राइडे, तो मैं एक क्लास उस टाइम पे ले लूँगी। मैं आप लोगों को फॉर्मूले मैंने कहा था, ओके हाँ, ऑन दिस फ्राइडे वी विल रिवाइज दिस ऑल फॉर्मूले। ओके, फॉर इंडेक्स नंबर, मीन, मीडियन, मोड, सारे फॉर्मूले ऑन दिस फ्राइडे मे बी। ओके, अदरवाइज नहीं हो पाया फ्राइडे, ऑन दिस फ्राइडे, तो मैं आप लोगों के लिए मंडे ट्यूज फॉर्मूले तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में ले आऊँगी, बट मैं आप लोगों के लिए इसके पहले इंडेक्स नंबर के MCQ आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। ओके, आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे, तो साथ साथ थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए इंडेक्स नंबर के पूरे सब कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को मंडे ट्यूसडे 2 दिन हम लोग इंडेक्स नंबर की थ्योरी रिवाइज कर लेंगे, MCQ विद थ्योरी। ओके, 2 days हम लोग मंडे एंड ट्यूसडे रिवाइज द इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 12। ओके, फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे उसके बाद लेकर जाऊँगी। जब मेरे 2 दिन इंडेक्स नंबर के फिर से रिवाइज हो जाएंगे दोनों ये चैप्टर, देन मैं आप लोग को क्या करूँगी, आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 11, जो मैंने आपको लोग कहा भी था कि सबसे ईजीएस्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगी इसके बाद। ओके, सो आप लोग चैप्टर नंबर इसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे फोकस करेंगे। इंडेक्स